अर्पिता, वहाँ अफगानिस्तान के हालात आपको याद होंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तो खैर बिल्कुल अलग ही मसला था, सत्ता परिवर्तन, फिर आतंकवादियों के हाथ में एक तरीके से सत्ता चली गई। श्रीलंका में वही न्यूज चैनल के भीतर चले गए हैं, प्रदर्शनकारी अपनी बात रख रहे हैं। अभी शिवांकर कह रहे थे कि हिंसा नहीं हुई, लेकिन हाँ हिंसा हो गई, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया और दूसरी तरफ मतलब उसमें भी आरोप लगाया उन्होंने कि हमने नहीं जलाया है, वो जलाने में भी पुलिस का हाथ है। अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई खबरें वो नहीं, वो खैर वो तो लेकिन और आज भी जो सुबह हमारे सहयोगी जलाते हुए जो हमारे सहयोगी आशुतोष रिपोर्ट करे तो वो ये भी कह रहे थे कि फौज भी उन पर हमला नहीं करे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बातचीत चल रही है। आशुतोष ये भी कह रहे थे कि पुलिस वाले तो खुद बहुत सारे पुलिस वाले या बहुत सारे आर्मी वाले उसका हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अच्छा हमारे साथ चित्रा भी है, मैं हूँ, लेकिन आप लोग भी कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा सवाल है कि आपको भी कुछ पॉजिटिव इसमें नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि हिंसक है या अहिंसक है ये आंदोलन? कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, अतिक्रमण करके बैठे हुए थे ये लोग, अभी आवाज आ रही है तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ी जगह। अच्छा चलिए, जब आप इतना बोल रही है तो ये भी बता दीजिए लंका पर जो स्थिति चल रही हो क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी सीख भी छिपी हुई है उसमें, और इसी के साथ ही साथ आज चूंकि लंका हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार गंभीरता से विचार कर भी रही है। वो देखे कि वहां पर हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क मदद करता है तो उसकी यादें हमेशा बहुत देर तक रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका को लेकर एक संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए तुरंत वहां पर मदद पहुंचाई। ये खबर भी आपने सुनी जिसमें हमारे उनके नौसैनिकों की मदद हमारे मछुआरे कर रहे हैं। याद है जब गोलियां चला करती थी, उनको जाने से रोका जाता था, मछलियां पकड़ते थे, पूरी पूरी नाव कब्जे में कर लेते थे। आज आलम यह है कि अपने मछुआरे ये कह रहे हैं कि हम आपके घर पे किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे, हम आपको खाना देंगे। 5-5 लोगों के एक्स्ट्रा खाने बन रहे, उनके नौसैनिक को खाना पहुंचा रहे हैं। तो परिस्थितियां देखिए कैसे बदली हैं। अर्पिता, कई जगहों से इस तरह की मदद की जा रही है, खासतौर से दक्षिण के जो हमारे सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं वहां पर जो ग्रामीण हैं वो श्रीलंका के जो कोई भी मिल रहे हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं। और देखिए, एक तो मानवीयता के नाते ऐसा हमें करना चाहिए। बहुत सारे गांवों में ऐसा नहीं है, ये बहुत धनी लोग हैं या बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन सिर्फ एक संवेदनशीलता के नाते, क्योंकि वहां पर हमें पता है भुखमरी जैसे हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। मैं तो वहां पर स्टोरीज देख रही थी, बहुत बड़ी संख्या में, और उनको डोमिनेट किया गया था। तो क्या ये भी वजह है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं अब वो तमिलियन, क्योंकि रेबेलियन में तमिलियन बड़ी संख्या में, आज हमारे सहयोगी भी कह रहे थे। अब देखिए, एक कनेक्शन तो है ही हिंदुस्तान का वहां से, चाहे वो भाषा के आधार पर कुछ इलाकों की बात कर लें, या फिर अगर हम नॉर्थ में जहां पर हम बैठे हुए हैं यहाँ की बात कर लें, क्योंकि श्रीलंका में भगवान राम और सीता से जुड़े हुए बहुत सारे निशान हैं। तो इसलिए भी श्रीलंका को लेकर हम लोगों की एक अलग तरह की संवेदनशीलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वहां की परिस्थिति जितनी दुखदायी, और आज की तस्वीरें तो और ज्यादा भयावह है। दहन का जिम्मेदार कौन? उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका परिवार है, उनके नेता हैं। अगर आपका देश इस स्थिति में पहुंचा, एक तो बहुत सारी चीजें मुफ्त में आपने अनाउंस कर दिया, तो इसके लिए सीधे तौर पर वही जिम्मेदार हैं। आप किसी और को जिम्मेदार नहीं। देखिए, आप चीन को चीन भी कर्ज देने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है श्रीलंका में, तो आप चीन को जिम्मेदार कह सकते हैं। यकीनन वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है बाकी जगहों पर, लेकिन अगर आपका नेतृत्व बिल्कुल पस्त पड़ा रहेगा, उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर यही हाल होगा जैसा कि श्रीलंका में हम देख रहे हैं, और वहां के लोगों का इतना बुरा हाल हो जाएगा। ईश्वर जल्द से जल्द मदद करे। ये लगता है कि यहाँ कोशिश ये हो रही हो कि स्थितियां सुधारने की, इनको पता है विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग हैं, फिर भी राष्ट्रपति को आप भेज देते जब उन पर कोर्ट केस चल रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ आप यहाँ ये रानिल विक्रमसिंघे, जिनका प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हुआ, आप उनको अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ले आते हैं। आपको पता है कि इसका भी विरोध होगा, बिल्कुल। तो कैसे परिस्थितियां सुधारनी, क्या उस दिशा में नहीं सोचा जा रहा है, बजाय इसके ये ऐसी हरकतें हो जा रही, ताकि और देखिए आज यही हुआ, अगर ये 2 फैसले नहीं होते तो आज सड़क पर नहीं होते लोग। तो इसी वजह से तो स्थिति वहां पर की बिगड़ी हुई है ना। मैं आपको बता रही हूँ, जो वहां का नेतृत्व है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि घुटनों के बल पे बैठा हुआ है। उनके अंदर बिल्कुल जिस तरह की क्षमता होनी चाहिए नेतृत्व करने की, वो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और एक चीज है, मतलब अपने देश को, मुल्क को बुरी स्थितियों में छोड़कर जो भागता है वो भगोड़ा होता है। आपको पता था ना कि आपके देश की स्थितियां खराब हो रही हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, बीते 3-4 महीनों से यही देखने को मिल रहा है, लेकिन आप न मदद के लिए किसी, जैसे एक होता है ना कि अगर हम राष्ट्राध्यक्ष हैं और हमारे मुल्क के लोग गरीब हैं या उनको परेशानी है, तो हम दूसरे देशों से मदद मांगते हैं, हम हिंदुस्तान से बाकी देशों से मदद मांगते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम पूछते हैं कि अच्छा अभी हमारी मतलब इस तरह की क्राइसिस देखने को मिल रही है, तो वो कौन सा मुल्क है जो हमें मदद मुहैया करा सकता है या कर्ज दे सकता है। लेकिन आपके पास फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपकी मैं वो कहानी बता रही थी, एक ऑटो ड्राइवर
उसके बेचारे 4 बच्चे, और अभी क्या है कि वो अपने बच्चों को देर तक सोने के लिए कहता है ताकि सुबह का खाना वो नहीं खा पाए, मतलब सिर्फ वो 2 टाइम का खाना खा पाए। इस वजह से ज्यादा बच्चों को सुलाया जा रहा है।